चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग संस्कृत खंड जो आपका हिंदी का है उसका जो दूसरा पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसको पढ़ने चल रहे हैं। आज इस पाठ को लोग एक ही बार में समाप्त भी करेंगे। देखिए आत्मज्ञ का मतलब क्या होता है? आत्म का अर्थ है आत्मा। आपने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ा है। ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान से ज्ञानी, ठीक है। एवं का अर्थ होता है ही, और सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। सर्व का मतलब सब कुछ, और ज्ञान का अर्थ ज्ञानी रहेंगे जो जानता हो, सब कुछ जानने वाला। अब देखिए इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक है। आत्मा का ज्ञानी, यहाँ अगर हम बीच में आत्मज्ञानी जो है इसको अगर हम संधि विच्छेद करें और समास विग्रह करें तो यहाँ का शब्द आ जाएगा। अर्थात आत्मा का ज्ञानी जो आत्मा को स्वयं को जानता हो, और अगर इसका को हटाकर केवल आत्म शब्द लिखते हैं तो यह एक समस्त पद बन जाता है। एक समास का पद है आत्मज्ञ, यानी आत्मज्ञानी, ठीक है। जो आत्मज्ञानी जो स्वयं को जानता है वही सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है। आपने 11th में कबीर को पढ़ा, सूर को पढ़ा, और सभी ने इसी बात के लिए प्रेरित किया है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करो, स्वयं को पहचानो। आप जानते हैं कबीर ने भी कहा है कि ईश्वर हमारे अंदर है, यह जो जीवात्मा है यही ईश्वर का अंश है, ठीक है। तो इसको जानने की बात आपने सूर को भी पढ़ा, उन्होंने भी कहा है कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही। वही ईश्वर जिसके लिए योगी लोग भ्रमण करते हैं, भ्रमित होकर घूम रहे हैं, वो तो अपमाही अपने अंदर ही है, तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानने वाला है। चलिए इस कथा को हम लोग एक बार ऐसे ही डिटेल में सुन लेते हैं, इसके बाद फिर शब्दार्थपूर्वक विधिवत इसका अध्ययन करते हैं। देखिए एक ऋषि है याज्ञवल्क्य, ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। देखिए याज्ञवल्क्य के नाम के दो ऋषि हुए हैं। एक राजा जनक के समय में हुए थे, यानी भगवान राम के समय, दूसरे राजा युधिष्ठिर के समय में हुए थे, यानी कि पांडवों के समय में, ठीक है। तो अब ये कौन से हैं ये तो यहाँ नहीं दिया गया है, केवल इनकी कथा है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि जान लीजिए याज्ञवल्क्य दो ऋषि हुए थे, एक राजा जनक के समय में और एक राजा युधिष्ठिर के समय में। फिलहाल हम लोग याज्ञवल्क्य की बात करते हैं। अब इन याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, इनकी जो है दो पत्नियां हैं, ठीक है। एक का नाम है मैत्रेयी, ठीक है, और दूसरी का नाम है कात्यायनी। इनकी दो पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य जी गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, ठीक है। निवास क्या होगा? क्योंकि जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है वो क्या कहलाता है? गृहस्थ। गृहस्थ को त्याग करके जब व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है, आप जानते हैं आश्रम कितने होते हैं? 4, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है छोटी कक्षा में आश्रम कितने होते हैं? 4। देख लेते हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। दूसरा गृहस्थ, गृहस्थाश्रम। तीसरा वानप्रस्थाश्रम, और चौथा जो होता है वो संन्यास, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है मनुष्य की आयु का आरंभ का और चौथा भाग, जब वो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते हुए विद्या अध्ययन करता है, ठीक है। फिर विद्या
वानप्रस्थ धारण करता है, अर्थात वो घर परिवार इत्यादि की चिंता मोह माया को छोड़ करके ईश्वर के भजन पूजन में मन लगाता है। ठीक है, जो आप जानते हैं जैसे घर में क्या होता है, जब बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लोग थोड़ा उनकी ओर ध्यान कम देते हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, खुद मनुष्य तीर्थों में निकल जाता है, तीर्थाटन करता है, इधर उधर भक्ति भजन भागवत कथा सब करने लगते हैं। यह वानप्रस्थ का समय है। और चौथा होता था संन्यास, जो आजकल ना के बराबर है, कहीं कहीं कोई ऐसा होता है। ठीक है, संन्यास आश्रम सबसे अंत में होता था। तो अब याज्ञवल्क्य जो है वो किस आश्रम में रह रहे हैं? गृहस्थ आश्रम, क्योंकि इन्होंने विवाह किया है, ये दो पत्नियां हैं। अब ये गृहस्थ को त्याग कर वानप्रस्थ में जा रहे हैं। इस वानप्रस्थ को ही एक और नाम दिया गया है परिव्राज्य, परिव्राज्याश्रम। ठीक है, तो ये कहते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, अब मैं गृहस्थ को छोड़ करके परिव्राज्य में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक काम क्यों ना करूँ कि मेरे पास जो धन दौलत संपत्ति है इसको मैं तुम दोनों में बांट दूँ। ध्यान देने बात ये है, इन्होंने किसी संतान का वर्णन नहीं किया है, इसका मतलब संतान नहीं है, केवल दो पत्नियां हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो मेरे पास धन है उसको मैं तुम दोनों में बांट दूँ बराबर। मैत्रेयी परम बुद्धिमान है, ऋषि मैत्रेयी की पुत्री है। उसने कहा ये बताइए महाराज महर्षि कि अगर मुझे धन मिलेगा तो क्या मैं उस धन से अमर हो जाऊंगी? वो पूछती है क्या मैं उस धन को पा करके अमर हो जाऊंगी? तो ऋषि ने कहा नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो कहते हैं अमृत तत्व से तो नाशास्ति वित्ते में, अमृत तत्व की तो आशा भी नहीं की जा सकती है धन के द्वारा। धन खुद ही अमर नहीं है, वो किसी को क्या अमर बनाएगा? तो मैत्रेयी ने कहा कि फिर मुझे वो धन नहीं चाहिए। कहा यदि पूरी धरती धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। धरती का ब्रह्मांड भर जाए धन से कोई अमर नहीं हो सकता। तो मृत्यु कोई ऐसा व्यक्ति अधिकारी अफसर थोड़ा है कि उसको घूस खिला के टाल दिया जाएगा, नहीं, कोई अमर नहीं हो सकता। तो उन्होंने मैत्रेयी ने कहा जब मैं धन से अमर नहीं हो सकती तो धन का क्या मतलब, मुझे धन नहीं चाहिए। अगर आप कोई ऐसी विद्या जानते हैं जिससे अमरत्व प्राप्त हो सके, यदि आप कोई ऐसी विद्या जानते हैं जिससे अमर हो सकूं मैं, तो वही मुझे बता दीजिए। तो मैत्रेयी ने सोचा विचारा, कहा हे मैत्रेयी आओ बैठो, मैं तुम्हें एक विद्या जानता हूँ उसे बता रहा हूँ। ठीक है, यदि तुम उसको जान लो तो फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं। मैत्रेयी ने पूछा भाई कौन सी विद्या बताइए, मैं तो अमर होना ही चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा देखिए संसार में हम कुछ चीजों से घिरे रहते हैं, जैसे एक मनुष्य का जीवन। ठीक है, मनुष्य क्या है? पति पत्नी, ठीक है, संतान, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री, और धन, इन्हीं चार चीजों में बीतता है मानव जीवन। इन चारों चीजों में भी मिलकर रह गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें होती है, वो क्या है? संबंध, सगे संबंधी, मित्र हितैषी, नातेदार, रिश्तेदार तमाम होते हैं। ठीक है, अब आप जानिए हर व्यक्ति वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है, तब संतान होती है, संतान के लिए, पत्नी के लिए, अपने सुख के लिए वो धन इकट्ठा करता है। ठीक है, और इसीलिए वो संबंध बनाता है, वो रिश्ते नाते कायम करता है। ठीक है, तो मैत्रेयी जी कहते हैं कि हे मैत्रेयी, एक पति अपनी पत्नी से इसलिए नहीं प्रेम रखता है कि वो उसकी पत्नी है, बल्कि वो अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए पत्नी से स्नेह करता है। उसी तरह से एक पत्नी भी इसलिए नहीं पति को स्नेह करती है कि वो उसका पति है, बल्कि वो अपने सुख, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए पति से स्नेह करती है। इसी तरह मनुष्य संतान के सुख के लिए संतान की कामना नहीं करता, बल्कि अपने सुख के लिए संतान की कामना करता है कि यदि हमारे बच्चे होते तो ऐसा करते। ठीक है, ये नहीं करता कि बच्चे होते तो मैं क्या करता, नहीं, बच्चे होते तो ऐसा होता। इसी तरह मनुष्य धन के सुख के लिए धन की कामना न करके अपने सुख के लिए धन की कामना करता है। कोई ये सोचता कि मेरे बक्से में, तिजोरी में भरा हुआ जो धन रखा हुआ वो सुखी है, नहीं, वो अपने सुख
इसी तरह मनुष्य को सभी सगे संबंधी उनके भले के लिए नहीं प्रिय होते। ऐसा नहीं कि वो मेरा मित्र है वो सुखी रहे, नहीं, वो मेरा मित्र इसलिए है क्योंकि वो मेरा काम करवा सकता है, ऐसा होता है। यह मनुष्य हर तरह से केवल अपना भला चाहता है। क्या चाहता है? केवल अपना भला चाहता है मनुष्य। तो अपना अर्थात स्वयं, स्वयं कौन है? आत्मा। वह केवल आत्मा का भला करता है। तो फिर दूसरे की झंझट में क्यों पड़े? इसी आत्मा को ही क्यों ना पकड़ लिया जाए, इसी को जान लिया जाए कि हम कौन है, हम क्यों लोगों से रिश्ते नाते बना रहे, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या, तमाम ऐसी बातें। स्वयं को जानो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही ध्यान लगाने के योग्य है, आत्मा ही चिंतन मनन करने के योग्य है। हर समय स्वयं के विषय में जानिए। वह जो अंदर आत्मस्वरूप ईश्वर बैठा हुआ है उसे पहचानिए, क्योंकि जो आत्मा को जान गया वह सब कुछ जान गया है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये इस पाठ का सारांश था। छोटा सा पाठ है जिसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका अनुवाद आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे। कल कोई पूछ रहा था मुझसे एवं ट्वेल्थ का कि सर क्या अनुवाद लिखना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, अनुवाद लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक और सूचना कि सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल में 5 तारीख के पहले करवा लीजिए, क्योंकि सत्र चाहे 1 महीना देर से चले, 2 महीना देर से चले, जब भी चले परीक्षा तो देनी है। ऐसा तो नहीं है कि ना 1 साल 12 की परीक्षा को टाल देंगे, नहीं, परीक्षा होनी है, आपको परीक्षा देनी, क्योंकि आपने 1 साल पढ़ा और 1 साल फिर बर्बाद नहीं होना, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। ये सबके हित में है। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका बोर्ड की फीस चली जाएगी, उसके बाद चाहे जब स्कूल खुले आप पढ़ाई इस तरह से कर ही रहे हैं, परीक्षा के लिए आप अवेलेबल रहेंगे, अपनी परीक्षा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। ध्यान से देखिएगा, किताब साथ में लेकर के एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्यो अर्थात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयीम, मैत्रेयी से, उवाच का अर्थ होता है कहना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वैसे बहुत कुछ आपको इनके बारे में पढ़ाया गया है। उवाच का अर्थ है कहना। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी संबोधन का चिन्ह है, देखिए मैत्रेयी इस तरह से, मैत्रेयी इसका क्या है? हे मैत्रेयी, ठीक है। कहते हैं हे मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। देखिए 4 शब्द हैं। उद्यास्यन् का मतलब ऊपर, उद्यास्यन् का मतलब ऊपर, अस्मात् माने इस स्थान से, अस्मात् स्थानात् है, 2 शब्द हैं, ठीक है। अस्मात् स्थानात्, उद्यास्यन् हम अस्मात् स्थानात्, अस्मात् स्थानात् का मतलब है इस स्थान से, इस स्थान से। अब किस स्थान पर है? गृहस्थ में, ठीक है। इस स्थान का अर्थ है गृहस्थ में। गृहस्थ आश्रम से ऊपर जाना चाहते हैं। ऊपर कहाँ? परिव्राज्य, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ को ही परिव्राज्य कहते हैं। कहते हैं हे मैत्रेयी, अब मैं इस गृहस्थ आश्रम से परिव्राज्य में, अर्थात ऊपर ब्रह्मचर्य मिला, गृहस्थ मिला, अब परिव्राज्य में जाना चाहता हूँ। ततस्ते अनया, देखिए 3 शब्द हैं। ततस्ते अनया, ये जो टेढ़ी वक्र रेखा होती है आपकी मात्रा है। ततः का अर्थ है इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया का अर्थ दूसरी, इसलिए तुम्हारा दूसरी, दूसरी कौन? पत्नी कात्यायनी, आगे नाम दिया कात्यायन्याम, कात्यायनी से
ऊपर जाने वाला हूँ। कहाँ? परिव्राज्य में, इस स्थान से ऊपर और उच्च पद पर जाने वाला हूँ। उद्यास्यन अहम, मैं, अहम करता मैं, अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से उद्यास्यन ऊपर परिव्राज्य में जाने वाला हूँ। ततस्ते अनया, देखिए ततः ते अनया, ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया दूसरी पत्नी, कात्यायन्या कात्यायनी के साथ विच्छेदम कर्माणि इति, इति माने ऐसा बंटवारा करना चाहता हूँ, विच्छेदम कर्माणि बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच, अब सुनिए मैत्रेयी क्या कहती है। कहते हैं यदीयम सर्वम पृथ्वी, यदीयम दो शब्द है, यदि धन इयम, यदि माने यदि ऐसा हो जाए, जैसे यदि शब्द प्रयोग करते हैं जब कभी यदा कदा, इयम माने यह, सर्वाम पृथ्वी, सर्वाम माने संपूर्ण पृथ्वी धरती, वित्तेन धन से, पूर्णा स्यात्, पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने हो जाए। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् धन से भर जाए, तत् तो किम क्या, तेन अहम अमृतास्यामिति, कहते तेन माने उससे, अहम मैं, अमृता अमर, श्याम हो जाऊंगी। कहती है यदि ये सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति न इति, न माने नहीं, देखिए दो शब्द हैं, ने इति माने ऐसा, और नेति दो शब्द है, देखिए न धन इति, न माने नहीं, इति माने ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, किंतु संपत्ति से होगा क्या, तो पूछ रही होगी। तो आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं यथैव उपकरणवतां जीवनं स्यात् तथैव तव जीवनं, क्या देखिए कहते हैं यथैव उपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। देखिए यथैव उपकरणवतां को निरुच्छेद करते हैं, यथा धन एवं, यथैव होता है जिसका अर्थ है जिस प्रकार से, ठीक है। उपकरण बताम, उपकरण बताम का मतलब होता है साधन संपन्न। आप जानते हो उपकरण का माने होता है साधन, सामान, संसाधन जो भी है, और उपकरण बताम का अर्थ है संसाधनों से जो संपन्न, जिनके पास संसाधन हो उनको उपकरण बता कहते हैं, ठीक है। तो साधन संपन्न, साधन संपन्न जो होते हैं, जिनके पास हर चीज उपलब्ध होती है, हर वस्तु उनकी आवश्यकता की वस्तु, कैसे होते हैं, सुखी होते हैं, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से कि हे देवी, यथैव उपकरणवतां जीवनम, यथैव जिस प्रकार से उपकरणवतां साधन संपन्न लोगों का, धनवान लोगों का जीवनम स्यात् जीवन होता है, जैसा धनवानों का जीवन सुखी होता है, तथैव उसी प्रकार से ते जीवनम, ते माने तुम्हारा, जीवनम अर्थात जीवन स्यात् हो जाएगा। जैसे धन संपन्न लोगों का जीवन बड़ा सुखमय होता है, ऐसे जब धन तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। सा मैत्रेयी उवाच, ध्यान से सुनिए, सा मैत्रेयी, सा माने वह, मैत्रेयी उवाच कहती है, वह मैत्रेयी कहती है येन अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। ध्यान से सुनिए, दो शब्द हैं येन अहम, येन अहम, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा येन अहम, ठीक है। इसी तरह नामृता लिखा गया है, नामृता, इसको जब विच्छेद करेंगे न धन अमृता, अमृता का अर्थ होता अमर, और ना माने नहीं। सब मैत्रेयी वो कहते हैं ये न अहम, ये न माने जिससे, अहम माने मैं, ना अमृता अमर नहीं श्याम हो सकती, श्याम या श्याम शब्द है ना, कहते हैं जिससे मैं अमर नहीं हो सकती। किम अहम तेन कुर्याम, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम अर्थात करूंगी। मैत्रेयी कहती है जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती उस धन का मैं क्या करूंगी, ये न अमृतास्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, किम
क्या करूँगी, यदेव यदि भगवान, भगवान माने आप, कौन, याज्ञवल्क्य जी कहती हैं हे भगवान यदि आप केवल अमृत तत्व साधनम, केवल अमृत तत्व के साधन को, उपाय को जानते हैं, तदेव तो मैं वही मुझसे कहिए, एव तदेव वह ही, और यदि एव यह, यदि आप केवल अमृत तत्व के साधन का कोई उपाय जानते हैं, अमर होने का कोई उपाय जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे ब्रूहि अर्थात बोलिए, कहिए। ठीक है, फिर से ध्यान दें, यदि भगवान, हे भगवान यदि आप केवल अमृत तत्व साधन, केवल अमृत तत्व, अमर होने के तत्व का उपाय का साधनम उपाय जानते हैं, यदि आप केवल अमृत का उपाय जानते हैं, अमर होने का उपाय जानते हैं, तो वही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं प्रिया नः, मैंने आपको नः शब्द का अर्थ बताया था, नः माने होता है हमें या मुझे, कहते हैं प्रिया नः तुम मुझे प्रिय हो, हे देवी प्रिया नः मुझे प्रिय हो, सती तुम, सती माने हे देवी तुम प्रिया नः प्रिय हो मुझे, और प्रियम भाषसे प्रिय बोलती हो, हे देवी तुम मुझे बहुत प्रिय हो और बहुत अच्छी बात कह रही हो, यही इसलिए आओ, यही माने आओ, उपविश बैठ जाओ, उपविश का अर्थ तो आप जानते हैं, उपविश बैठ जाओ, व्याख्यास्यामि, व्याख्यास्यामि का मतलब व्याख्या करता हूँ या करूँगा, ठीक है, व्याख्या करता हूँ। आपने पढ़ा ना वो तरोजुता प्रपंच में, ऐसे ही जैसे जब स्वयं के लिए आता है, भविष्य काल में आता है, तो करिष्यति करिष्यता या पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्याओ पठिष्याम, पठिष्याम माने मैं ऐसा करूँगा, पढ़ूंगा, पठिष्याम का अर्थ पढ़ूंगा, करिष्याम माने करूँगा, यहाँ व्याख्यास्यामि है व्याख्या करूँगा, यही उपविश आओ बैठो, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूँगा, ते अमृत तत्व साधनम, उस अमृत तत्व के साधन का, अमर होने के उपाय का, आओ बैठो मैं अमर होने के उपाय का साधन जो है वो व्याख्या करता हूँ, वर्णन करता हूँ। अब देखिए वही बात कहेंगे जो मैंने पहले बता दी कि पति पत्नी का सम्मान इसलिए करता है क्योंकि उसका स्वार्थ होता है, पत्नी पति का सम्मान इसलिए करती है क्योंकि उसका स्वार्थ होता है, मनुष्य अपने पुत्र का सम्मान इसलिए करता है क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, ठीक है, दूसरों के भले के लिए। देखिए याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं न व अरे मैत्री, देखिए ये शब्द जो है न व अरे मैत्री, इसका जो छोटा सा है, थोड़ा सा सरल करके इसको समझ लिया कर, ठीक है। देखिए न व अरे मैत्री, देखिए हमारी संस्कृत भाषा जो है इसमें जो आपका जिसे संबोधित किया जाता है उसके लिंग के अनुसार स्त्री या पुरुष जो भी होगा संबोधन का यह चिन्ह बदल है। अरे मैत्री लिखा है, इसको जब हम अनुवाद करेंगे तो ये हो जाएगा अरि मैत्री, अरि मैत्री, जैसे इसमें विशेषण जो विशेष के अनुसार बदल जाता है, जैसे सुंदर बालक तो सुंदरी बालिका, ठीक है, ऐसे ही अरे मैत्री को अरि मैत्री कहते हैं। देखिए ठीक है, हे मैत्री न वो नहीं होता और नहीं होता, न अर्थ नहीं होता क्या, पत्युः कामाय, पत्युः माने पति के, कामाय अर्थात सुख के लिए, कामना इसको कहते हैं, पति के सुख के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, न नहीं, इसको पहले जोड़ते हैं, अरे मैत्री हे मैत्री पत्युः कामाय, पति के सुख के लिए, पत्युः प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता। फिर किस लिए, आत्मानस्तु वै कामाय, आत्मान अस्तु अपने ही, वै कामाय कामना के लिए, अपने ही सुख के लिए, पत्युः प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, ठीक है। ये मूल रहस्य कहते हैं पति की कामना के लिए, सुख के लिए, एक पत्नी अपने पति से प्रेम न करके अपने सुख के लिए वो पति से प्रेम करती है। पत्युः कामाय पति प्रियो न भवति, पति के काम के लिए, पति के सुख के लिए, इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मानस्तु वै कामाय, अपने कामना के लिए, अपने सुख के लिए पति प्रियो भवति,
पति प्रिय होता है। ठीक उसी का ठीक इसी का उल्टा, अब ये भावना जब पति है तो पति की भी एक होगी। कहते हैं न व अरे मैत्रे, और हे मैत्रे, न व नहीं होता, जाया याह कामाय, जाया माने स्त्री होती है, जाया का अर्थ है स्त्री, जिसको पत्नी कहा है। न व अरे मैत्रे, और हे मैत्रे नहीं होती, जाया याह कामाय, जाया अर्थात स्त्री के कामाय सुख के लिए, जाया प्रियो भवति पत्नी प्रिय नहीं होती। प्रियो भवति का मतलब प्रिय होती है, लेकिन हर वाक्य के शुरुआत में न व शब्द जुड़ा हुआ है, न का अर्थ नहीं, व माने होना, और अथवा जो भी कहिए, कहते हैं और पत्नी जो है वह इसलिए पति को प्रिय नहीं होती कि पत्नी का सुख है, पत्नी का कल्याण होगा, बल्कि पति अपनी पत्नी से इसलिए स्नेह रखता है क्योंकि उसका स्वार्थ छिपा होता है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि ना वा अरे और ना होते हैं, हे मैत्री और नहीं होता, जाया याह कामाय, जाया के स्त्री के काम के लिए, कामना के लिए, कामाय का फिर कामना इच्छा सुख, पत्नी की कामना के लिए, जाया प्रियो न भवति पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मा नष्ट हुए कामाय अपनी ही कामना के लिए, जाया प्रियो भवति पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, इसको आप लोग आगे पीछे करके बार बार सुन लीजिएगा। देखिए कहते हैं कि पत्नी के सुख के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति के सुख के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए पति प्रिय होता है। फिर नव अरे और नहीं होता, और एक चीज है क्या, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र और धन के सुख के लिए, कामाय सुख के लिए, कामना के लिए, पुत्रो वित्तम प्रियम न भवति, पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। यहाँ भी नवा शब्द पहले भी जुड़ा है, कहते हैं पुत्र और धन के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, आत्मा नष्ट हुए कामाय अपने ही कामना के लिए, अपने स्वार्थ अपने सुख के लिए, पुत्रो वित्तम च प्रियो भवति पुत्र और धन प्यारे होते हैं। मनुष्य अपने धन से इसलिए स्नेह नहीं करता कि वो धन उसका है वो रखे, वो धीरे धीरे मतलब अंदर रखा हुआ नहीं वो बढ़ता रहेगा, नहीं, अपने सुख के लिए उसने रखा, इसीलिए उसको धन से प्रेम होता है। ठीक है, पुत्र भी इसीलिए प्रिय है, इसलिए नहीं कि पुत्र का कल्याण हो, अपना कल्याण हो, पुत्र आपके काम आएगा, इसलिए पुत्र प्रिय। तो कहते हैं नावारी और हे मैत्री नहीं होता क्या, पुत्रम वित्तस्य च कामाय, पुत्र और वित्त के, वित्त माने धन, पुत्र और धन के कल्याण के लिए, पुत्र वित्तम प्रियम न भवति, पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, आत्मा नष्ट हुए कामाय अपनी ही कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, पुत्र और वित्त अर्थात धन प्रिय होते हैं। और भी कह रहे हैं न व अरे और हे मैत्रेयी नहीं होता, सर्वस्य कामाय, सर्वस्य माने सबके, कामाय काम के लिए, सबकी कामना के लिए, सबकी इच्छा के लिए, सबके सुख के लिए, सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय नहीं होते। हे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। जहाँ प्रियम भवति लिखा गया है और ये अक्षर वहाँ पहले आया है, इसको आपने प्रियम भवति के बीच में रख लीजिए तो हो जाएगा प्रियम न भवति, ये यहाँ आरंभ में वहाँ बीच में रख लीजिए तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, खैर कहते हैं सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति, सभी की इच्छा के लिए सभी प्रिय नहीं होते, आत्मा नष्ट हुए कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा नष्ट अपने ही कामाय कल्याण के लिए, सर्वम प्रियम भवति सभी लोग प्रिय होते हैं। ठीक है, अपने ही कल्याण के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। तस्मात् इसलिए, तस्मात् अर्थात इसलिए, आत्मा व अरे मैत्री, कहते हैं अरे मैत्री हे देवी मैत्री, तस्मात् इसलिए, आत्मा व आत्मा ही अर्थात स्वयं को ही, द्रष्टव्य आत्मा ही द्रष्टव्य है, द्रष्टव्य का मतलब देखने योग्य, आत्मा को ही देखना चाहिए अर्थात स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए, देखने और दर्शन करने में अंतर होता है। ये चीज एक बार मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, आचार्य जी ने कई बार वंदना सभा में बताई। देखना आप किसी भी चीज को एक बार में देख ले, लेकिन ध्यान से देखकर उसके हर गुण दोष को अपनी दृष्टि से परखने का जब प्रयास किया जाए तो वह दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं आत्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने के लायक है, श्रोतव्य सुनने के योग्य है, श्रोतव्य का मतलब सुनने के योग्य है, मंतव्य मनन करने के, चिंतन करने के, सोचने के लायक है, आत्मा पर विचार करना चाहिए, मनुष्य को आत्मचिंतन करना चाहिए, इसीलिए कहा। ठीक है, आत्मचिंतन करें, स्वयं के बारे में चिंतन करें। और
ठीक है, जब उसी आत्मा का ध्यान करके आत्मज्ञ हो जाओगे तब वह जो पिंजर में प्रकाशिया था, अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। जैसे उन्होंने कहा था कि पंख उड़ाई गगन को पिंड रहा परदेश, तो वही पंख हुए पक्षी जो है वो इस ब्रह्मानंद स्थित आत्मा के देश में उड़ जाता है ईश्वर को पाने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि आत्मा व अरे मैत्रेयी, हे देवी मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने के योग्य है, श्रोतव्य सुनने के योग्य है, मंतव्य मनन करने के योग्य है, निधिध्यासितव्य और ध्यान लगाने के योग्य। निधिध्यास का अर्थ होता है ध्यान लगाना। ठीक है, ध्यास शब्द है, उसमें निधिध्यास ध्यान लगाने के योग्य है। और आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मनः अर्थात आत्मा के ही, खलु अर्थात निश्चय ही, अवश्य निश्चय ही, दर्शनेन दर्शन से, इदं सर्वम यह सब कुछ, विदितं भवति, विदित का अर्थ होता है ज्ञान होना, अवश्य निश्चय ही आत्मा के दर्शन से, ठीक है, आत्मज्ञान से ही इदं सर्वम यह सब कुछ विदितं भवति ज्ञात हो जाता है। देखिए कहते हैं आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के ही दर्शन से, इदं सर्वं विदितं भवति यह सब कुछ विदित हो जाता है। यहाँ आपका यह दूसरा पाठ समाप्त हुआ है। कल हम लोग संस्कृत भाषायाः महत्वम इस पाठ को पढ़ेंगे। संस्कृत में यह प्रयास करते हैं कि एक दिन में एक पाठ को पढ़ पाते हैं। ठीक है, छोटा छोटा पाठ है, जहाँ बड़ा आएगा उसमें मैं पाठ में बांट कर 2-2 3-3 दिन में भी कर दूंगा। इसको खत्म कर लें, फिर हम लोग अपने काव्य पर लौटते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पाठ बीच में जातक कथा था जो निकल चुका है, बाकी का जो है जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, जहाँ भी समस्या होगी पूछिएगा। और अंतिम बात, रजिस्ट्रेशन समय से